आज आपको भगवान कृष्ण की एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो बहुत ही मज़ेदार भी है और जिसे जब आप रिकॉर्ड करके सुनाएंगी तो सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये कहानी है जब कान्हा बने सब्जी वाली। जब कान्हा बने सब्जी वाली। एक दिन की बात है, वृंदावन की गलियों में एक गरीब बुढ़िया सिर पर टोकरी रखे सब्जी और फल बेचने आई। वो जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी, फल ले लो, ताज़े फल ले लो, हरी भरी सब्जियां ले लो। नन्हे कान्हा अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने सब्जी वाली की आवाज़ सुनी, उनके मन में एक नटखट शरारत सूझी। वे दौड़ते हुए घर के अंदर गए और देखा कि मैया यशोदा ने अनाज के दाने रखे हुए हैं। उस जमाने में पैसों के बदले अनाज देकर चीज़ें खरीदी जाती थीं। कान्हा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों में जितना आ सका उतना अनाज भरा और बाहर की तरफ दौड़े। लेकिन कान्हा के हाथ इतने छोटे थे कि दौड़ते दौड़ते उनके हाथों से आधा अनाज रास्ते में ही गिर गया। जब वे सब्जी वाली के पास पहुंचे तो उनकी हथेलियों में सिर्फ कुछ दाने ही बचे थे। कान्हा ने बड़े भोलेपन से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बुढ़िया की तरफ देखा और कहा, मैया मैया, मुझे अपने सुंदर सुंदर फल और सब्जियां दे दो। देखो, मैं इसके बदले तुम्हें अनाज लाया हूं। वो बुढ़िया कान्हा की इस मासूमियत और उनकी मनमोहक मुस्कान को देखकर सब कुछ भूल गई। उसने कान्हा के हाथों से वे कुछ दाने ले लिए और बदले में अपनी टोकरी के सबसे मीठे रसीले फल और ताज़ी सब्जियां कान्हा के दोनों हाथों में भर दीं। कान्हा खुश होकर अपने घर के अंदर दौड़ गए। बुढ़िया भी बहुत खुश थी कि आज उसने साक्षात नारायण को फल खिलाए हैं। जब उसने चलने के लिए अपनी टोकरी उठाई तो उसे टोकरी थोड़ी भारी लगी। जैसे ही उसने टोकरी के अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो टोकरी अभी खाली हो चुकी थी, वो अब सोने, चांदी, हीरे और महंगे रत्नों से पूरी तरह भरी हुई थी। यहाँ तक कि जो अनाज के दाने कान्हा ने उसे दिए थे, वे सब भी कीमती मोती बन चुके थे। भगवान ने उस बुढ़िया के थोड़े से प्रेम के बदले उसका पूरा जीवन खुशियों और बरकत से भर दिया था। सबक जो आप रिकॉर्डिंग में बोल सकती हैं, भगवान को 56 भोग या महंगी चीज़ें नहीं चाहिए होती, वे तो बस सच्चे प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उन्हें कुछ भी अर्पण करें तो वे हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। नेहा, ये कहानी फेसबुक रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। छोटी भी है और बहुत प्यारी।